हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब तो अच्छे होंगे। आज मैं ही अच्छी नहीं हूँ। मुझे ना आज बुखार हो गया है रात में ही। मुझसे दूर हो जाओ बेटा, मम्मा को जुकाम हुआ है। और ये देखें, आज टिशू विशू भी ना मैं आज साथ ही लेकर सोई हूँ। रात में ना एक अजीब तरह का जुकाम हो रखा था। मतलब वो जुकाम नहीं, बस ऐसा लग रहा था जैसे ना पानी वो हो रहा हो, निकल रहा हो नाक से। पता नहीं कैसा अजीब सा जुकाम होता है। और ये देखो, घड़ी में आज हो गए हैं हमारे यहाँ 9:30। ठीक। और मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मेरा नहाने का मन नहीं हो रहा है। रोटी पानी तो मैंने बना दी है किसी न किसी तरह करके। और बच्चे भी यहाँ खेल ही रहे हैं। बच्चों के पापा जो है ना, बच्चों को नहला के चले गए हैं। ये रहे। हाँ जी नायलू, इधर देखो। और वो मिट्ठू देखो वहाँ। और कमरे के हालात भी देख सकते हैं आप। टॉयज तो हमारे घर में ऐसे हो रहे हैं जैसे भैया हमारी मर्जी, जहाँ पड़े वहाँ पड़े, तुम कौन कहने वाले, खाम खा। और रात भर में मैंने इतने सारे टिश्यू यूज कर करके डस्टबिन की तरफ फेंके। लेकिन वो डस्टबिन में गए नहीं। तो अभी इनको उठा के ना डस्टबिन में डालूंगी। ये ना जब अकेले होते हैं ना तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे रब्बा। वैसे तो काम कुछ हुआ नहीं है ना। काम ना कुछ हुआ नहीं है, सीरियसली बताऊं तो बारिश ने हमारा दिमाग खराब किया हुआ है। 24 घंटे बारिश हो रही है। ये देखो, कोई तुक ही नहीं है। मतलब बारिश रुकती ही नहीं है। और काम ना बस इतना ही हुआ है। ये देख लें आप, मैंने बस रोटी बनाई है और सब्जी भी नहीं बनाई है, क्योंकि रात की दाल बची हुई थी तो मैंने वही गर्म कर दी है। बस सुबह उठ के मैंने आज फटाफट आटा गूंदा। और जो है ना, आज मैंने चाय भी ना बाद में पी है। मैं कहा एक बार है ना काम जो खाने पीने का है ना वो निपटा दूँ, ताकि फिर छोटी मोटी चीज़ें तो बाद में चलती रहती हैं। हमारे चाय पी ली है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दवाई ले लूँ। तो पहले लेंगे दवाई, उसके बाद थोड़ी देर के बाद नहाएंगे। और इतनी ठंड हो रखी है कि आप यकीन माने, गीज़र ऑन करके नहाना पड़ रहा है हम लोगों को। हिमाचल में कभी गीज़र बंद नहीं हुआ, चलता ही रहा है, चलता ही रहा है। तो ये रहा मेरा मेडिसिनल बॉक्स। हाँ, गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ भाई, गिर जाओ। आजकल दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं, तो इससे आई थिंक आराम हो जाएगा। एक्चुअली ये हुआ क्यों है पता है आपको? बताती हूँ ये क्यों हुआ है। गलती कहीं ना कहीं है ना मेरी ही रही। मैं ना दोपहर में आजकल कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ। वो कोल्ड कॉफ़ी से है ना मेरा गला ख़राब हो गया है। इस वजह से फीवर लाइक हो गया है। चलो, एक गिलास बचा लिया मैंने, वरना ये मुझे करना पड़ता। अब जब तक गीज़र गर्म होगा ना, मैं कंबल में ही बैठूंगी। मुझे काम वाम कुछ नहीं करूँगी आज। करूँगी लेकिन अभी 10-15 मिनट, क्योंकि मैंने अभी चाय पी है। इसके बाद थोड़ा सा जो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी ना, तब करूँगी सारे काम। तो मिलती हूँ नहा धो के अब आपसे। जल्दी जाओ बेटा। हाँ, ठंड तो हो ही रही है मेरा बच्चे। तो यहाँ है ना
हम इंडियन जो लेडीज़ हैं ना, उनकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम मतलब चाहे कितने भी बीमार हो जाएं, कहने को कहते हैं कि रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ना हम लोगों ने करते ही रहना है। अगर ये एक आधा दिन ये काम ना हो तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन नहीं भाई, करना है हम लोगों को। और ऑलमोस्ट है ना सारे ही घरों में ये देखा गया है कि औरतें अगर बीमार भी होती हैं ना तो भी वो लगी रहती हैं, छोटा मोटा काम जो है ना वो करने लगी रहेंगी। एक दिन का भी जो है ना वो रेस्ट लेना नहीं चाहती है। पता नहीं मतलब हमें जब पाला पोसा गया था तो उस टाइम पे हमें ये बताया ही गया था कि क्या आपको ज़िंदगी में कभी आराम नहीं करना है। मतलब आराम तो होता है, दिन में हो जाता है, लेकिन जब हम कभी बीमार होते हैं ना तो भी हमारी आदत है कि हम कभी तसल्ली से ना लेट नहीं सकते हैं। थोड़ी भी अगर हमारी हिम्मत रहती है ना तो लगे रहेंगे, और मैं भी ना वही कर रही हूँ। ये कौन बनाता है? ये कौन बनाता है? ये क्या है? बताओ इधर आके, क्या है ये? मम्मी नहीं बनता। ये मम्मी नहीं बनता है? ऐसी मम्मी ऐसी दिखती है? गंदा बच्चा, इधर आ। कैसे करूँ फिर? ऐसे कैसे कर लेगा तू? ऐसे कैसे कर लेगा? मम्मा को जुकाम हुआ है, मम्मा पारी करना चाहती है लेकिन कर नहीं सकती है। ठीक है, चलो मम्मा नहाने जा रही है। ओके, मिट्टू का ध्यान रखना, ठीक है? नहीं मेरे साथ है। आपके साथ खेल लेंगे, लेकिन आप मिट्टू का ध्यान रखो। मम्मा 10 मिनट में आती है। ओके चलो। किसी को चेक करना। हाँ, इसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और आज जैसा कि पता है कि मुझे ठंड बहुत लग रही थी, तो मैंने ना फुल स्लीव्स वाली टी शर्ट पहनी, क्योंकि स्वेटर वगैरह या शॉल वगैरह अभी नहीं निकाले हैं। और ये जो ऊपर आवाज़ आ रही थी ना आप लोगों को, ये बंदर कूदने की आवाज़ थी मेरी छत के ऊपर। तो फटाफट जो है चेहरे पे मैंने एक लोशन लगा लिया है, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं यूज़ करती हूँ, कोम करूँगी फटाफट से। और बहुत जो है ना लो फील हो रहा था, ऐसा जैसे ना बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं बची है। इसके बाद बच्चों को खाना भी खिलाना था, तो अपना सब रूटीन करके फटाफट नहा धो के मैं जल्दी से जो है ना बच्चों को खाना खिला रही हूँ। और आज मैंने ना, वैसे तो मेरा मन नहीं है खाना खाने का, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा जो है ना अचार साथ में ले लिया है, ताकि जब गला ख़राब होता है ना तो ये चटपटी चीज़ें खाने का बड़ा मन करता है, इसलिए थोड़ा सा अचार लिया है। अब पता नहीं इससे अच्छा रहेगा गला या और ज़्यादा कंडीशन मेरी ख़राब हो जाएगी। और बच्चों को खाना खिलाना लाइक ना बहुत बड़ी महाभारत है। यहाँ ये मैडम जो है देखे डांस कर रही है। और जब थोड़ी बहुत भी है ना ऐसे मदर को जब प्रॉब्लम हो जाती है ना, मतलब घर में माँ को जब थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं ना वो बच्चे सफ़र करते हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन काम तो करना ही होता है। और जैसे ही खाना पीना खाकर हम लोग फ्री हुए, एक काम वाली आंटी भी साथ में ही आ गई थी, है ना, डोमेस्टिक हेल्प जो हमारी होती हैं वो साथ में ही आ गई थी। और दिल तो नहीं कर रहा था कुछ करने का, लेकिन फिर भी वो भी काफ़ी काम करती हैं। काफ़ी घरों में रात 9 बजे तक कहती हैं कि मैं काम करती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलें 2-4 मिनट और जो चेयर वेयर हैं ये वो हैं इधर उधर सरका दूँ। और सारी चीज़ें जो है ना मैं साथ के साथ इनके करती रहती हूँ, ताकि इनको भी थोड़ा सा जो है ना आराम मिल जाए। और फिर मैं आ गई थी दूसरे कमरे में, क्योंकि यहाँ सुबह हस्बैंड खाना खाते हैं और नहाने धोने के बाद जो है ना इसी कमरे में चहल पहल रहती है बस। तो मैंने सोचा कि चलें, लगते हाथ जो है ना खड़े खड़े तो दिमाग ख़राब ही हो रहा था। मैंने सोचा चलें एक टिशू लेकर फटाफट जो चेयर्स वगैरह जहाँ से ना बार बार पकड़ी जाती हैं चेयर्स, वहाँ से उनको मैं साफ़ कर देती हूँ। लगभग दूसरे तीसरे दिन में एक टिशू पेपर का जो होते हैं ना वेट वाले टिशू,
उससे ना एक तो अच्छा रहता है, जल्दी साफ़ हो जाते हैं, और साथ के साथ जो काम है ना वो भी जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज़ आंटी जो है ना काफ़ी देर तक लगी रहती है अकेले ही चेयर वो करना, तो ये साथ के साथ लगाती रहती हैं पोछा वोछा, और मैं साथ के साथ जो है ना चेयर्स वगैरह एडजस्ट करती रहती हूँ। इसी तरह से सारा काम हो गया था। और अब जो है ना ये पर्दा भी मैंने हटा दिया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं होता। अब ये दीवार के हालात आप देख लें, इतनी बारिश होती है कि प्रॉपर जो है ना यहाँ से पानी आ रहा होता है। और मैं अब थक गई हूँ, तो एक कप कॉफ़ी बनाने की तैयारी में हूँ। कॉफ़ी बनाना सिखाती हूँ मतलब मैं कैसे कॉफ़ी पीती हूँ वो बताती हूँ, ठीक है। दूध को है ना छान के ले लेना, और इसमें चीनी आप अपने हिसाब से डालना। और मैं तो है ना बारिश यानी मॉइस्चर के टाइम पे है ना कॉफ़ी को जार में नहीं लेती हूँ, वो है ना सॉलिड होके ख़राब हो जाती है। ये छोटी सी जो पाउच होते हैं ना ये बढ़िया रहते हैं, इनको बस सिक्योर कर लो बढ़िया से, तो ये चलते रहते हैं। और उसमें ना ये प्रॉब्लम है, सारी कॉफ़ी ना ऐसे सॉलिड हो जाती है कि यूज़ करने का फिर मन ही नहीं करता। तो मैं तो इसको ना एक रबर बैंड ऐसे लगा के और इसको ना फ्रीज में सिक्योर कर लेती हूँ। थोड़ी सी बना रही हूँ बस अपने लिए। उसके बाद ये आ गया, ठीक है, ये देखो। हो गया काम, ये देख रहे हैं आप, ऐसी गजब कॉफ़ी बनती है। अभी दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखो ऐसी मतलब झागदार ना, क्या कोई कैफ़े वैफे करेगा। और ठंडी भी नहीं हो तो ऐसे ही मैं ठंडी भी पी लेती हूँ। तो कल पता है मेरे से गड़बड़ क्या हुई है मैं ना कुछ ज़्यादा ही वो कर रही थी। हुआ ये कि मैं ना, ये नायला है ना, ये ऐसे बिस्किट छोड़ देती है, ये देखो है ना, छोटे छोटे बिस्किट जो है ना वो ये छोड़ देती है। तो मैंने ना वो 2 टुकड़े कोल्ड कॉफ़ी के अंदर डाल के और कर लिए। उससे ना कॉफ़ी तो बढ़िया बनी, लेकिन जो 1-1.5 घंटे के बाद जो उसने असर किया ना मेरे गले पे, वो मुझे अंदाजा तो तभी हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। पता है क्या, फीवर नहीं है, बट ऐसे ना बॉडी टूट गई है बिल्कुल, जैसे बस पड़े रहो। हिम्मत मार के खड़ी ही हूँ। और यहाँ जी हो गई है बन के तैयार हमारी कॉफ़ी, ये देख लीजिए। अभी ग्लास में डाल के दिखाती हूँ आपको। ये आ जाइए, ये देख रहे हैं, पूरी झागदार कॉफ़ी है। तो ये जो फेंटने वेटने वाला जो सिस्टम है ना, वो एक तो टाइम बहुत लेता है, और इस तरह से बनाए ना तो टाइम भी बहुत जल्दी बन जाती है, ये टाइम भी कम लगता है। और मज़ा आ गया। और रेगुलर बारिश हो रही है, रेगुलर। चलिए बैठ के पी लेते हैं। यहाँ नाइला का पढ़ाई का टाइम हो गया है, जिसमें उसका मन है ना बिल्कुल भी नहीं लगता। और मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि उसके बाद मैंने ना एक ये हैवी सा दुपट्टा था मेरे पास, मैंने वो भी ले लिया फुल स्लीव टी शर्ट के साथ। और साथ में जो एक स्टोल था ना मेरा, वो भी मैंने सर पे लगा लिया था, क्योंकि मुझे ना कानों पे बहुत ठंड लगती है। और छींक जो है ना वो आए जा रही थी। थोड़ा कुछ लैपटॉप पे मुझे काम था, तो साथ में वो भी करना ज़रूरी है, क्योंकि काम तो करते ही रहना है। इतनी तबीयत ठीक हो गई थी कि मैं थोड़ी बहुत देर बैठ सकूं। तो यहाँ बस यही सब चल रहा होता है डेली में, चाहे कुछ भी हो, काम तो भैया करना ही है। साथ में नाइला को पढ़ाई भी करानी होती है थोड़ी बहुत देर। तो नाइला तो काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं है साथ में अपनी कॉफ़ी इंजॉय करी और काम किया, यही सब चल रहा होता है हमारा। और ऐसे ही करते करते जो है ना सारा दिन ऐसे निकल जाता है जैसे अभी दिन निकला था और अभी छिप गया। जो काम है वो घर के कभी ख़त्म ही नहीं होते, और पूरा दिन मतलब मेरा ऐसा ही चला गया। मैंने कोई रेस्ट नहीं किया, कभी चेयर पे बैठ के, कभी बच्चों के साथ। शाम का वक्त हो गया था और
कुछ ऐसा बनाना था जो जल्दी बन जाए, तो मैंने सोचा चले बॉइल्ड आलू बना लेती हूँ। तो ये ना इजी रेसिपी है, बार बार इसमें ना आलू वगैरह बॉईल नहीं करने पड़ते हैं, बस मसाला तैयार करो, आलू छील के और ऐसे इसमें ना सीटी लगवा दो, तो जो सब्ज़ी का फ्लेवर है ना वो एग्जैक्ट वैसा ही आता है जैसे आप बॉईल करके आलू और फिर मसाला बना के उसमें यूज़ करते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड किया है और आप देख सकते हैं 4 आलू छोटे छोटे साइज़ के, ये मैंने ऐसे छील के डाले हुए हैं, बॉईल नहीं करे हैं, बस इनमें मैं ऐसे ही विसल लगवा दूंगी और ये बहुत ही अच्छे फ्लेवरफुल बनते हैं। कभी हो सके आप भी जल्दबाजी में हो या तबीयत ठीक ना हो तो बस तुरंत जो है ना ये वाली सब्ज़ी बनाइए, और चाहें तो राइस के साथ खा लीजिए, चाहे ना रोटी पराठे के साथ खा लीजिए। और यहाँ ना मैंने जब तक इस कुकर में सीटी आई मैंने फटाफट सारे काम कर दिए थे, रोटियाँ भी बना के रख दी थी मैंने और किचन भी मैंने साफ़ कर दिया था क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक थी। और ये देखिए मैंने जैसे ही कुकर खोला तो आलू जो है ना प्रॉपर बॉईल हो चुके थे, और अब इनको है ना चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा सा आप क्रश कर लें तो ये बिल्कुल है ना वैसा ही टेस्ट देते हैं जैसे बॉइल्ड वाली आपकी सब्ज़ी होती है। ये रहा जी हमारा फाइनल लुक, और कुछ इस तरह का आज गया आप करते हैं जब भारतीय नारी भारतीय माँ का दिन। मुझे ये जरूर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको अच्छा लगे।